ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू किस तरह मैक्सिमाइज किया जाता है, रेवेन्यू की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। द टर्म रेवेन्यू refers to the income obtained by a firm through sales of goods at different prices. In the words of Dooley, the revenue of firm is its sales receipts or income. रेवेन्यू क्या होता है कि फर्म कोई भी अगर प्रोडक्शन अपनी कर रही होती है और वो जिस प्राइस पे वो सेल कर रही होती है, ठीक है, मीन्स रेवेन्यू हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसने कितनी क्वांटिटीज प्रोड्यूस की हैं एक फर्म ने और सेल की हैं। सेल का मतलब कि एक क्वांटिटी की प्राइस कितनी थी और टोटल क्वांटिटीज कितनी सेल हुई हैं मार्केट में। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन की बात हम नहीं कर रहे। रेवेन्यू का मतलब वो क्वांटिटीज जो कि सेल हो चुकी है और जिनसे इनकम जनरेट हो चुकी है एक फर्म को, उससे हम कहते हैं रेवेन्यू। The revenue concepts are concerned with total revenue, average revenue and marginal revenue. रेवेन्यू को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। इन तीनों को अलग अलग हम स्टडी करते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले आता है टोटल रेवेन्यू। द इनकम अर्न्ड बाय अ सेलर और प्रोड्यूसर आफ्टर सेलिंग द आउटपुट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या है? मीन्स टोटल इनकम एक प्रोड्यूसर ने या एक सेलर ने जो कि एक इनकम जनरेट की है, इनकम एक जनरेट की है आफ्टर सेलिंग इज आउटपुट। अपना आउटपुट सेल करके कोई इनकम अर्न की है उसने या इनकम उसने जनरेट की है एक सेलर ने, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू द बिहेवियर ऑफ टोटल रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन द मार्केट वेयर अ प्रोड्यूसर और फर्म्स और सेलर्स। ठीक है, कि रेवेन्यू किस तरह से जनरेट किया जाता है या रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है। टोटल रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं, कितना आपने क्वांटिटीज सेल की है। यहाँ प्रोडक्शन के हवाले से बात नहीं हो रही, यहाँ पे सेल के हवाले से बात हो रही है कि कितनी बिक चुकी हैं, कितनी सोल्ड हो चुकी है, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट प्राइस। एक क्वांटिटी की प्राइस कितनी थी। टोटल रेवेन्यू कैसे जनरेट किया? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स पर यूनिट प्राइस। ठीक है, लाइक आपकी जो अगर आपने प्रोडक्शन की है लेट्स सपोज 15 यूनिट्स की, और एक चीज की जो अगर पेन आपने 15 पेन्स बनाए और एक पेन की जो प्राइस थी वो 5 रुपीज थी, लेकिन मार्केट में जो सेल हुए हैं वो 10 पेन हुए हैं। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 आपको कितनी इनकम अर्न हुई? ₹50 की। ठीक है, प्रोडक्शन अगर आपने 15 पेन्स की किया तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं करेंगे, जितने यूनिट्स आपके सेल हो चुके हैं उस वो क्वांटिटी हमने लेनी है। वेयर TR स्टैंड्स फॉर टोटल रेवेन्यू, Q रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी ऑफ सेल या यूनिट सोल्ड, इतने यूनिट सोल्ड किए गए। बार बार ये बात बता रही हूँ, अक्सर बच्चे Q जो है यहाँ पे Q को अपनी टोटल प्रोडक्शन काउंट करते हैं कि जो Q है उसकी क्वांटिटी इतनी प्रोड्यूस की है। ये प्रोडक्शन की क्वांटिटी नहीं है, ये फर्म जो सेल कर चुकी है, जो सोल्ड आउट हो चुकी है, ये उसकी क्वांटिटी है। P स्टैंड फॉर प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक प्रोडक्ट की एक यूनिट की प्राइसेस क्या थी? वो थी 5 रुपीज। 10 यूनिट्स अगर सोल्ड की और एक प्रोडक्ट की प्राइस 5 रुपीज थी तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, आंसर 50 आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू इज द सम ऑफ ऑल सेल्स रिसीट्स और इनकम ऑफ अ फर्म। टोटल रेवेन्यू ये होता है कि टोटल जो सेल होती है एक फर्म की। फिर हमने टोटल रेवेन्यू पढ़ना है, मार्जिनल रेवेन्यू देख लेते हैं और एवरेज रेवेन्यू देख लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट रेवेन्यू obtained by selling an additional unit of a commodity. मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल या एक्स्ट्रा। या हम कहते हैं कि कितने यूनिट्स में चेंज आया, कितने एडिशनल यूनिट्स हमने सेल आउट किए। Marginal revenue is the change in total revenue which results from the sales of one more or one less unit of output. ठीक है, इसको हम ऐसे कहते हैं कि मार्जिनल जो भी हो, हम मार्जिनल प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करना चाहें, हम मार्जिनल यूटिलिटी अगर कैलकुलेट करना चाहें, मार्जिनल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। दो वैल्यूज के बीच में चेंज कितना आया। लेट सपोज एक बार हमने अगर हमारा जो आउटपुट था, हम 10 यूनिट सेल कर रहे थे और हर यूनिट की जो प्राइसेस थी, पर यूनिट प्राइस थी वो 5 रुपीज थी, 50 रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया या कुछ टाइम के बाद नेक्स्ट डे जो हमारा रेवेन्यू या हमारी इनकम जो अर्न हुई, वो हम कहते हैं कि हमारे लेट सपोज 11 यूनिट्स हमारे आउटपुट जनरेट हुआ।
ठीक है। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे क्योंकि पर यूनिट प्राइस 5 रुपीज़ है तो 55 आंसर आएगा। अब डिफरेंस कितना आया 2 यूनिट्स में? पहले हम 50 यूनिट्स करे थे, अब हमने 55 यूनिट्स हमने मार्केट हमारी इनकम जनरेट हुई है, तो इनमें डिफरेंस कितना आया? पहले 50 था, 55 मीन्स 5 यूनिट्स का डिफरेंस आया। हमारा जो एडिशनली चेंज, हमारा आउटपुट जो चेंज हुआ वो 5 यूनिट से चेंज हुआ। इस तरह से हम मार्जिनल कैलकुलेट करते हैं। तो मार्जिनल का फॉर्मूला आपको मेंशन किया गया नीचे कि मार्जिनल रेवेन्यू किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। चेंज इन टोटल रेवेन्यू, जो हमने पीछे टोटल निकाला, ठीक है, उसमें कितना चेंज आ रहा है, अभी कितना था, पहले चेंज कितना है। चेंज कैसे निकालते हैं? करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। ठीक है, आउटपुट मतलब अभी कितना आउटपुट हमने सेल किया, पहले कितना करे थे। जैसे मैंने कहा पहले अगर मैं 10 यूनिट्स मेरा आउटपुट सेल हो रहा था, अभी 11 है तो 11 माइनस 1। ठीक है, आउटपुट में भी चेंज और हमारी टोटल रेवेन्यू में भी चेंज, उनको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। उसके बाद होता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या है? एवरेज रेवेन्यू एज द नेम सजेस्टेड इज द रेवेन्यू दैट अ फर्म अर्न्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है कि एक चीज को सेल करते हुए फर्म ने अर्न कितना किया। Therefore, you can get the average revenue when you divide the total revenue with the total units sold. जब आप अपने टोटल रेवेन्यू को उसके आउटपुट पे डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। मीन्स टोटल रेवेन्यू आपने कितना जनरेट किया। लेट्स सपोज हमने, अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें, हमने 50 यूनिट जनरेट किए, तो 50 रेवेन्यू हम पे कितने क्वांटिटीज हमने सेल किए हैं, तो क्वांटिटी लेट्स सपोज मैंने 10 की बात की थी, ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, एवरेज रेवेन्यू हमारा हमेशा हमारी प्राइसेस की इक्वल आता है। जो भी हमारी प्राइसेस होती हैं, अगर आप एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हो, टोटल रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर रहे हो और मार्जिनल भी कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन जो आपका एवरेज रेवेन्यू आएगा वो वही आंसर आएगा जो कि आपकी प्राइसेस होंगी। टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी करें तो हमारे पास आंसर ऐसा आंसर आएगा, हमेशा हमारा प्राइस के इक्वल आंसर आएगा। तो हम ये कहते हैं कि एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइसेस। उसके बाद आ जाता है रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। हम पढ़ चुके हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हम पढ़ चुके हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन। अब हमने देखना है कि रेवेन्यू को किस तरह से मैक्सिमाइज किया जाए। बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू है। प्रॉफिट होता है जिसमें से कॉस्ट निकल जाती है, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देते तो वो प्रॉफिट रह जाता है। यहाँ पे हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, मतलब हमारी इनकम जो जनरेट हो रही है, इसके अंदर कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। Revenue maximization is a theoretical objective of a firm which attempts to sell at a price which achieves the greatest sales revenue. This would occur at the point where the extra revenue from selling the last marginal units, the marginal revenue MR equals 0. The marginal revenue is a positive and extra units sold must add to total revenue, and revenue maximization will not have been reached. Only when marginal revenue is 0 will total revenue has been maximized. कहते हैं फर्म का ऑब्जेक्टिव एक तो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा फर्म ये भी चाहती है कि उसका आउटपुट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो। ठीक है, जैसे उसका मार्केट में उसका आउटपुट ज़्यादा सेल होगा तो तब वो कह सकता है कि उसका रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो रही है। यहाँ पे बात प्रॉफिट की नहीं कर रही, यहाँ पे बात इनकम की कर रही हूँ। प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू में से कॉस्ट निकल जाती है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ रेवेन्यू की। रेवेन्यू क्या होता है? अगर आप इसी तरह से जो आपका फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, उधर इससे अगर आप रेवेन्यू निकालो तो माइनस कॉस्ट दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, मतलब कि रेवेन्यू के अंदर आपका प्रॉफिट भी आता है और आपकी कॉस्ट भी ऐड होती है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी जो टोटल वैल्यू होगी या टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पॉइंट पे होगा और मार्जिनल रेवेन्यू जब जीरो हो जाए हम कहेंगे कि हमारा जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। इसके बाद कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं, हमारे क्वेश्चंस इस तरह से आपके पेपर में आ सकते हैं रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के। आप देख सकते हो मिस्टर ए सेल्स 1000 पैक्स ऑफ कैंडीज एट प्राइस $12। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है? मिस्टर ए ने, यहाँ पे मैंने छोटा सा हाईलाइट शेड किया है, उसके अंडरलाइन किया हुआ है इसको मैंने, कि क्वांटिटी हमने नोट करनी है और प्राइसेस हमने नोट करनी है। ठीक है, 1000 पैक्स ऑफ कैंडीज उसने सेल किए, मीन सेल आउट हो चुकी है, तो हमारे पास 1000 पैक हमारे पास क्वांटिटीज हो गई एट प्राइस $12 ईच पैक। मीन्स ये 12 रुपीज या $12 जो है ये पर पैक है।
ठीक है, एक पैकेट की जो प्राइस है वो $12 है। सपोज दैट फॉर ईच $1 इंक्रीजेस इन प्राइस, एज्यूम कर लो कि $12 प्राइसेस थी। अब एज्यूम करो कि अगर प्राइसेस में $1 इंक्रीज आ जाता है तो जो सप्लायर है, जो सेलर है, वो 10 पैकेट्स लेस कर देगा अपनी सेल के। देखो जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो सॉरी जब प्राइसेस इंक्रीज होती है हम देखते हैं यहाँ पे कह रहे हैं मिस्टर ए सेल्स 1000 पैक्स ऑफ कैंडीज एट प्राइसेस $12। 1000 पैकेट्स वो कैंडीज के सेल करे और एक पैकेट की जो प्राइस है वो $12 है। ठीक है, एज्यूम कर ली, सपोज कर ली अगर एक पैकेट की प्राइस में 1% या $1 इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट में जो सप्लाई होगी या जो लोग खरीद रहे होंगे उसकी सेलिंग होगी वो 10 जो पैकेट्स है वो कम लोग अब खरीदेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि एट व्हाट प्राइस ही मैक्सिमाइज रेवेन्यू, व्हाट वुड बी हिज मैक्सिमम रेवेन्यू। कहते हैं पहले जो प्राइसेस, पहले जो पैकेट वो सेल करा था मार्केट में 1000 पैकेट सेल करा था और उस टाइम पे प्राइसेस जो थी वो $12 थी। एज्यूम करो कि अगर 1% या $1 प्राइसेस इंक्रीज करेगा तो 10 पैकेट्स उसकी सेल नहीं होंगे, 1000 में से 10 पैकेट्स वो सेल नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो उसका न्यू रेवेन्यू या न्यू प्राइसेस उसकी क्या कैसे कैलकुलेट होंगी, कैसे हम करेंगे? रेवेन्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रेवेन्यू का फॉर्मूला हम पीछे देख चुके हैं, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो प्राइस पहले पर डॉलर की या पर पैक की प्राइस कितनी थी? $12। इसमें हम कह रहे हैं अगर 1% इंक्रीज हो रहा है मीन्स 12 में हम ऐड कर देंगे +1x। न्यू प्राइसेस है ना, डायरेक्ट 1 नहीं करेंगे, हमने एक वेरिएबल के नाम दे दिया कि 1x हमने अगर प्राइसेस इंक्रीज करनी है। यहाँ पे अगर होता प्राइसेस डिक्रीज हो रही होती तो 12 माइनस 1x करते, +1x का रीजन ये है कि प्राइसेस अगर इंक्रीज, प्राइसेस ये हो गई और क्वांटिटी, इसको मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी के साथ। अब क्वांटिटी कितनी है वो कहते हैं पहले जो क्वांटिटी सेल करा था प्राइसेस $12 पे उस टाइम 1000 पैकेट्स वो सेल करा था, मीन्स 1000 क्वांटिटी उस टाइम पे थी। और अब कह रहे हैं कि जब प्राइसेस 1% या $1 इंक्रीज होंगी तो उस टाइम पे 10 जो पैकेट्स है वो हम लेस सेल करेंगे या 10 पैकेट्स की जो सेल होगी वो कम हो जाएगी। तो 1000 माइनस 10x, इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। जो न्यू वेरिएबल्स है ना, जो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उन्होंने कहा है कि इतने परसेंट अगर इंक्रीज हो गया हमने उसको x का नाम दे दिया। अगर वो कह रहे हैं कि पैकेट्स इससे कम हो जाएंगे प्राइसेस के बढ़ने से, उसी के पैकेट्स जो सेल आउट हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, तो इस वजह से हमने उसको उसको भी वेरिएबल ही नाम दिया। ठीक है, तो ₹1 अगर $1 इंक्रीज हो रहा है तो उसको हमने प्लस प्राइस के साथ प्लस कर दिया और जो कह रहे हैं 10 पैकेट्स लेस हो रहे हैं सेल तो उसको हमने माइनस कर दिया। अगर ये कहता कि 10 पैक्स मोर सेल हो रहे हैं तो हम 1000 प्लस 10x करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हम रेवेन्यू को सॉल्व करें, इसकी इक्वेशन प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। 12 को मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ तो 12,000 आएगा, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ तो 120x आ जाएगा। इसी तरह से +1 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो +1000x आ जाएगा और +1x को -10x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x² आ जाएगा। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई? -10x² प्लस 80x प्लस 12,000, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है आर प्राइम। आर प्राइम का मतलब है कि आप डेरिवेटिव ले रहे हो रेवेन्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको लिखेंगे किस तरह से, जैसे हम क्लास में लिखते थे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, मींस आप डेरिवेटिव ले रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट से। आप डेरिवेटिव लेते हो तो या तो सिर्फ इसके ऊपर बार डालते हो, मैंने क्लास में बताया था कि इसको दो तरह से करते हैं, एक पार्शियल डेरिवेटिव आर का ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव मींस डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हो, या फिर आप सिंपल आर लिख के जो भी जिस फंक्शन को आप वो इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हो उस पर छोटा सा प्राइम का निशान डाल देते हैं, छोटा सा बार का निशान डाल देते हैं। ठीक है, इस पे हमने डेरिवेटिव लिया एक्स के रिस्पेक्ट से तो -10x² है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो पावर है 2 वो नीचे साथ नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर 2 है यहाँ पे -1 कर देंगे, मींस पावर में -1 कर दिया जाता है और जो पावर का जो भी नंबर होता है वो उसके साथ वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 10s are 20 और पावर 2 थी और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो पावर 1 ही रहेगी, तो -20x आ जाएगा। इसी तरह से 880
हम आप x से हमारे पास x की पावर 1 है, 1 को अगर 880 से मल्टीप्लाई करें 880 ही रहेगा, और 1 इसकी पावर है, उसमें से -1 कर दें, जो भी नंबर होगा उस पावर में -1 करते हैं तो x की पावर 0 रह जाएगी, और x की पावर 0 रहेगी, इसका मतलब है वो किसी वेरिएबल की पावर 0 रहे तो उसे हम 1 कंसीडर करते हैं। 12,000 है, 12,000 का डेरिवेटिव लेंगे, इसके साथ कोई x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको इक्वल्स टू 0 करते हैं, मीन्स -20x प्लस 880 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यूज निकलेंगी, -20x प्लस 880, इसको हमने सॉल्व किया, x का जो आंसर आया वो हमारे पास आया 44। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ओके यहाँ तक x की वैल्यू तक समझ आ गई क्लास। ये x की वैल्यू, फिर मतलब यहाँ पे x की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है। अब हमने प्राइसेस कैसे फाइंड करनी है कि प्राइसेस की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 12 प्लस 1x, ये इक्वेशन में हमने खुद जो बनाई थी। ठीक है, 12 प्लस 1x, हमने x की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। हमने देखना है कि न्यू प्राइसेस अगर 1% प्राइसेस में या $1 प्राइसेस में इंक्रीज होता है तो न्यू प्राइसेस क्या बनती हैं। ये जो x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी इतने, सपोज आपकी प्राइसेस में जो इंक्रीज आया वो 44 है, 44 का मतलब अभी जो नया चेंज आया प्राइस में वो 44 है, तो टोटल जो पहले प्राइसेस थी और अब इस प्राइसेस के साथ नई प्राइसेस क्या बनी है, वो है प्राइसेस इक्वल्स टू 12 प्लस 1x। x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा, न्यू प्राइस जो आएगी 56 आ जाएगा। ठीक है, पहले $12 था, अब आ गया 56। अब हमने फाइंड करना है कि रेवेन्यू किस तरह से हम जनरेट कर रहे हैं। रेवेन्यू का फॉर्मूला, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमने इस आंसर को सिर्फ रेवेन्यू में क्यों नहीं पुट किया, सिर्फ रेवेन्यू में क्यों नहीं निकाला। बच्चों, रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइसेस माइनस प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। इस वजह से ये जो इक्वेशन है, हमने रेवेन्यू की ही इक्वेशन निकाली, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हमने वो वैल्यूज पुट करनी है। फर्स्ट इक्वेशन जो है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, 12 प्लस 1x ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट 1000 माइनस 10x। इसमें हर जगह हम x की जगह x की वैल्यूज पुट करेंगे, तो x की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 प्लस 44 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, 1000 माइनस 10 और ब्रैकेट में 44, सॉल्व करेंगे 1360। ये हमारे पास मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हुआ। सिर्फ हमने x की वैल्यू निकाली और उसके बाद हमने x की वैल्यू के बाद हमने देखा कि इसमें न्यू प्राइसेस, हमने देखा लेट्स सपोज प्राइसेस में इतना चेंज आया। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर इफ प्राइस ऑफ x इंक्रीज बाय 1%, ठीक है, अगर 1% से इंक्रीज है मतलब इतनी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, तो न्यू प्राइस क्या बनी हमारे पास, वो p है विच इज $56, ये हमारे पास न्यू प्राइसेस बनी। और फिर हम देख रहे हैं कि न्यू प्राइसेस पे हमारे पास रेवेन्यू किस तरह से जनरेट हो रहा है, तो 12 प्लस 44 किया और ब्रैकेट में ये प्राइसेस थी हमारे पास, और क्वांटिटी जो हम करे थे 1000 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया तो हमारे पास मैक्सिमम रेवेन्यू आया। इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे, इसको कहोगे कि अगर हमारे पास प्राइसेस $1 इंक्रीज होती हैं, ये 1% इंक्रीज होती है, तो हमारी न्यू प्राइसेस जो है वो 56 बन जाती हैं, और 56 पे हमारे पास अगर हम अपना आउटपुट जो है वो 10 पैकेट्स लेस सेल हो रहा है, तो टोटल रेवेन्यू फर्म इतना जनरेट कर रही है। एक दो लाइन्स में ये नीचे लिख दीजिएगा जो मैंने अभी बोला है। बात समझ आ गई। स्टोर सेल्स 30 टीवी सेट्स एट $200 ईच। ठीक है, एक स्टोर है या एक शॉप है, उसमें 30 टेलीविजन सेल आउट हुए, तो ये 30 हमारे पास क्या है बच्चों, 30 टीवी सेट सेल हुए, 30 हमारे पास क्वांटिटी है, और $200 ईच मीन्स ये पर यूनिट प्राइस है, एक टेलीविजन की प्राइस $200 है। इफ प्राइस इंक्रीज बाय $10, अगर प्राइसेस $10 से इंक्रीज होती हैं, ही वुड सेल फॉर लेस। ठीक है, अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं $10 से, तो वो अब 4 टेलीविजन्स को कम सेल करेगा पर वीक के लिहाज से, वीक की बात हुई है। फाइंड प्राइसेस दैट मैक्सिमाइज रेवेन्यू, तो कौन सी ऐसी, तो किस प्राइस पे हम कहेंगे कि मैक्सिमम हमारे पास रेवेन्यू होगा। प्राइसेस हम रेवेन्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस आप देख सकते हो पर टेलीविजन की प्राइस कितनी थी, $200। इसमें हम कह रहे हैं लेट्स सपोज अगर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं $10 से, तो मींस 200 प्लस 10x मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है 30 टेलीविजन वो सेल करा था,
30 टेलीविजन वो सेल करा था। अब प्राइसेस के बढ़ने से उसका जो आउटपुट पहले सेल हो रहा था उसमें से अब 4 यूनिट्स टेलीविजन के कम सेल हो रहे हैं, ठीक है। 30 माइनस 4x, तो रेवेन्यू निकाला, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इस पे r प्राइम लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ है। डेरिवेटिव की समझ आ गई कि यहाँ से करवा दूं फिर से, -40x² माइनस 500x प्लस 6000, इस पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया, जो पावर में जो नंबर होता है वो साथ वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर में जो भी नंबर होता है उसको -1 कर देते हैं, ठीक है। -40x की पावर 2 है, तो 2 जो है -40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर जो -2 है उसमें पावर में -1 कर देते हैं। x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, सिर्फ x का उन वैल्यूज को चेंज करना है, उन वैल्यूज की बात करनी है, उनके साथ डेरिवेटिव लेना है जिनके साथ x होगा, जिनके साथ x नहीं होगा उनको हमने 0 कर देना है। तो 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया, -80x, 2 की पावर जो पावर्स में 2 है उसमें -1 कर देंगे तो x की पावर 1 रह जाएगी, -80x रह जाएगा। 500x है, x की पावर 1 है, इसका मतलब है 1 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर जो 1 है उसमें -1 कर देंगे, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो उसे हम 1 लिखते हैं, वो 1 के इक्वल होता है, तो x खत्म हो जाएगा, ठीक है। -500, 6000 के डेरिवेटिव नहीं लेंगे क्योंकि इसके साथ x नहीं है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी डायरेक्टली। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब भी हम अप्लाई करते हैं तो उसको 0 के इक्वल करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जब x हम फाइंड करेंगे तो x की जो जी ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है x का वो -6.25 है। अब हमने प्राइसेस फाइंड करनी है कि प्राइसेस इस हमारे पास इतना अगर चेंज आया प्राइसेस में, हम कहेंगे अगर प्राइसेस हमारी इतनी कम हुई या इतनी ज्यादा हुई तो उसके बाद हमारी न्यू प्राइस क्या बनेगी, ठीक है। तो न्यू प्राइस के लिए हमने जो ऊपर r इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी किया था, वो जो प्राइस की इक्वेशन बनी थी 200 प्लस 10x, ठीक है। वहां पे आप देख सकते हो अपनी जो न्यू प्राइसेस, ये जो न्यू x की वैल्यू है ये वहां प्राइसेस में पुट करो, 200 प्लस 10x, x की जगह -6.25 पुट करो और आपके पास न्यू प्राइस आ जाएगी। प्राइस इज इक्वल टू 137.5, ये आपके पास न्यू प्राइस है। पहले प्राइस हम कह रहे थे कि $200 थी, अब हमारे पास जो न्यू प्राइस आ गई वो प्राइस है ये वाली बच्चों, जिससे हमारा जो रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा। ये जब आप एक्सप्लेनेशन नीचे लिखोगे, इसकी इंटरप्रिटेशन नीचे लिखोगे, आपने ये मेंशन करना है ये वो प्राइस है जिस पे आपका रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो क्वेश्चन की, फाइंड प्राइसेस दैट मैक्सिमाइज रेवेन्यू। तो जो स्टेटमेंट में जो बातें होंगी उनको अपने एक्सप्लेन जरूर करना है, ठीक है। ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे आपका रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा। फिर आप रेवेन्यू किस तरह से जनरेट करोगे, आपके पास रेवेन्यू के ऊपर इक्वेशन बनी हुई है 30, ठीक है, 30 माइनस 4x, और रेवेन्यू आपके पास क्या है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, सेम फिर से प्राइसेस का ब्रैकेट में एक वैल्यू हमारे पास एक इक्वेशन बनी थी, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी की एक इक्वेशन बनी थी और हमने x की वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, हो जाएगा ये सॉल्व। तो रेवेन्यू हमारे पास आया 7562.5। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, एंड पे 2-3 लाइंस आपने लिखनी है एक्सप्लेनेशन की, इंटरप्रेशन की। तो कोई बता सकता है जिस तरह मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको इंटरप्रेट करके बताया, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे?